हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। केजीएमयू लखनऊ नर्स भर्ती 2026। दोस्तों, केजीएमयू लखनऊ की तरफ से 733 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की सरकारी भर्ती 1 अप्रैल 2025 को निकाली गई है। दोस्तों, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम डेट की कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही थी। लेकिन अभी दोस्तों जानकारी मिल चुकी है, आपका पेपर अगस्त या सितंबर में होगा। बिल्कुल नई अपडेट लेकर आ चुका हूँ, 100% रियल इन्फॉर्मेशन है। टीसीएस कंपनी जो है आपकी पेपर यहाँ पे करवाने वाली है। टीसीएस एजेंसी आपकी पेपर करवाएगी और फेज 3 में दोस्तों आपका पेपर होगा। फेज जो फर्स्ट था ये नवंबर में हुआ है, फेज सेकंड जो है 3 अप्रैल को हुआ है, और अब दोस्तों फेज 3 जो फेज सेकंड 3 अप्रैल को हुआ है, और फेज 3 जो है अब नर्सिंग ऑफिसर का पेपर होगा और अगस्त या सितंबर में होगा। टीसीएस एग्जाम सेंटर से जो है ये अपडेट निकल के आ रही है। स्लॉट बुक यहाँ पे हो चुका है, ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही साथ है केजीएमयू लखनऊ के जो नए वीसी का जो चयन है 3 जुलाई को यहाँ पे इंटरव्यू है, तो केजीएमयू लखनऊ के जो नए वीसी हैं इनका भी चयन कर लिया जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे केजीएमयू लखनऊ के नए वीसी का चयन हो जाएगा तो आपका काम और भी यहाँ पे आसान हो जाएगा। जी हाँ, बाकी टीसीएस एजेंसी आपकी पेपर फेज 3 में जो है कंडक्ट यहाँ पे कराने वाली है, और फेज 3 में जो पेपर होगा अगस्त या सितंबर में होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी जानकारी लेकर आ चुका हूँ। तो सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम किस महीने होगा, किस डेट में होगा, और ऑफिशियली एग्जाम डेट की नोटिस कब आएगी, इसके बारे में जानकारी देने वाली हैं। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्जाम सिटी स्टेटस कब आएगा, इसके बारे में जानकारी देने वाली हैं। किस पेज पर जो है आप लोगों का एग्जाम सिटी स्टेटस आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, इसके बारे में जानकारी देने वाली हैं। बाकी दोस्तों सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सिलेबस लेकर आ चुका हूँ। बाकी आप सभी को पता है सेक्शन वाइज यहाँ पे टाइम दिया गया है, और सेक्शन वाइज यहाँ पे टाइम दिया गया, और सेक्शन वाइज क्वेश्चन को डिवाइड भी किया गया, आप सभी को पता है। बाकी एग्जाम लैंग्वेज, नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी देने वाले हैं। कैटेगरी वाइज क्वालिफाई मार्क्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आंसर की के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और स्कोर कार्ड के बारे में भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं सबसे पहले केजीएमयू लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर पेज पर। देखिए, यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी है। 25 अप्रैल से जो है आपकी ऑनलाइन शुरू हो गई थी, 25 मई तक आपको मौका दिया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से विज्ञापन को देख पाएंगे। अभी विज्ञापन के माध्यम से हम आपको थोड़ा बहुत जानकारी देने वाले हैं, थोड़ा वेट करिए। देखिए, ये आपका विज्ञापन है। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है। एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिया गया था, मैंने पहले बताया था। यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2360 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, और एससी एसटी के लिए 1416 रुपये फ़ीस यहाँ पे ली गई थी। अब देखिएगा, तो यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट में जो है आपको 100 क्वेश्चन करना है, 100 नंबर का। अब इसमें अगर देखोगे तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस करना है, 100 मार्क्स का है, लेकिन सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है। जी हाँ, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। बाकी 60 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से आएगा, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से आएगा, 10 क्वेश्चन जीके से आएगा, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से आएगा, 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, और 1/3 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे 1 नंबर कट जाएगा, 6 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 2 नंबर आपका कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। तो जो 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें कम से कम
अगर आप दूसरे राज्य के हो, अदर स्टेट वाली हो, और इसके अलावा आपकी कैटेगरी जनरल है, EWS है, OBC है, तो कम से कम 100 में आपको 50 नंबर लाना है। 50 से कम लाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, 50 से ज़्यादा आपको मार्क्स लाना है। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आपको कम से कम 100 में जो है आपको 45 नंबर लाना है। इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एग्जाम लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। सिलेबस टेक एंड नॉन टेक दोनों बता दिया है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दिया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बता दिया है। अब एग्जाम डेट किस पेज पर पब्लिश किया जाएगा, इसके अलावा एग्जाम सिटी स्टेटस, स्कोर कार्ड, आंसर कीज, ये जो सारी अपडेट है किस पेज पर पब्लिश की जाएगी, चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जैसे आप लोग KGMU कैरियर यहाँ पे सर्च करोगे, KGMU TCS का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। TCS आपकी पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराने वाली है। फेज 1 का भी पेपर TCS ने ही लिया है, और फेज 2 जो भी 3 अप्रैल को हुआ है ये भी TCS ने लिया है। और अब अगर हम बात करते हैं तो लगभग अगस्त या सितंबर में जो आपका पेपर होगा फेज 3, अगस्त या सितंबर में जो है फेज 3 का पेपर होगा, ये भी जो है TCS यहाँ पे कंडक्ट कराएगी। और सेक्शन वाइज यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है 2 पार्ट में रहेगा। एक पार्ट A रहेगा, पार्ट B रहेगा। पार्ट A में जो है पार्ट A1 ग्रुप 1 रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, 5 क्वेश्चन GK, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इस तरीके से टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे और 24 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो ग्रुप 1 पार्ट A1 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर देखिए पार्ट A में जो है पार्ट A2 है। ये जो पार्ट A है ये आपका नॉन टेक्निकल है, और जो पार्ट B है ये आपका टेक्निकल है। तो पार्ट A में पार्ट A2, इसमें फिर यहाँ पे जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, GK से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 24 मिनट का यहाँ पे टाइम आपको दिया जाएगा। तो 48 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया गया है 40 क्वेश्चन करने के लिए। और ये है नॉन टेक्निकल जनरल इंग्लिश, GK, रीजनिंग, मैथ है। ये आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, 48 मिनट में आपको करना है। इसके बाद जो 60 क्वेश्चन है ये पार्ट B है। पार्ट B में पार्ट B1 20 क्वेश्चन, जी हाँ 20 क्वेश्चन 24 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर पार्ट B2 20 क्वेश्चन नर्सिंग से 24 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर पार्ट B3 20 क्वेश्चन, फिर 24 मिनट का टाइम मिलेगा। तो जो पार्ट B1 B2 B3 है ये जो है आपके 60 क्वेश्चंस नर्सिंग रहेंगे। और अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से 60 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 72 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी कि 72 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं और 48 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से 120 मिनट में दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर है? जी हाँ। बाकी 1/3 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। और वैसे तो यहाँ पे बोला गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका पेपर होगा, लेकिन जब विज्ञापन में पब्लिश किया गया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, तो 100% आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। बाकी अब आपकी जो है आंसर कीज भी आएगी। जब नर्सिंग ऑफिसर का फेज 3 में पेपर होगा तो आपका स्कोर कार्ड भी आएगा, आपका जो है रिस्पॉन्स शीट भी यहाँ पे जारी किया जाएगा। जी हाँ, तो आंसर की रिस्पॉन्स शीट भी आपकी जारी की जाएगी, स्कोर कार्ड भी आपका जारी किया जाएगा। और 2 से 3 दिन आपका पेपर चलेगा। नर्सिंग ऑफिसर का पेपर 2 से 3 दिन होगा, तो लगभग 4 से 6 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। तो 1 से अधिक शिफ्ट में अगर पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो अब की बार भी जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। क्लियर है? धन्यवाद।